हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं अपनी क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो है हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.3 यानी 3.1 का जो प्रश्न आंसर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसा व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वैसा। तो बच्चों को इस प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको इस प्रश्नावली से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके इसके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम वही अपने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन इसके बनेंगे बारी से, तो हम उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का कि निम्न समीकरणों का युग्म हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए बोला है कक्षा में मैं क्वेश्चन नीचे शो कर दिया करूँगा, आप क्वेश्चन वहाँ से लिख लिया करना, ठीक है ना। तो मेरे हाथ में बुक है और मैं उसी से ये सारे क्वेश्चन लिखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ये है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। तो जैसा कि हमें यहाँ पे लिखा है कि एक कक्षा 10 की बात चल रही है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के ने एक गणित की कक्षा में पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों और लड़कियों की संख्या से 4 है। देखिए पहले ही बोला है कि देंगे कि माना प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ठीक है। प्रश्नावली का प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.1 इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो इसमें कोई कुछ सूत्र हैं, मैं उन सूत्रों को बाद में बताऊंगा ये दो क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो सूत्रों पर आधारित नहीं है, वो सिंपल सवाल है। ग्राफी विधि से हम उसको हल करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न नंबर फर्स्ट। सवाल में बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 4 पे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर मान लो x, ठीक है ना। x मान लेंगे। उसके बाद बोला है लड़कों की भी संख्या, तो हम मान लेंगे माना लड़कों की संख्या y, माना लड़कों की संख्या बराबर हम मान लेंगे y, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ लिख देंगे, दोनों को मान लेंगे x y। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी है ना वो 10 विद्यार्थी हैं। तो हमें 10 विद्यार्थी कैसे, मतलब लड़कियों को और लड़कों को मिलाकर ही 10 विद्यार्थी बन रहे हैं, तो दोनों को लिख लेंगे। यानी इसमें बोला है कि जो हमारे पास कक्षा है, हमारे पास जो कक्षा है, कक्षा में तो हो जाएंगे कुल विद्यार्थी इस तरह से लिख लेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हमारे पास है ये 10, यानी लड़कों और लड़कियों को मिलकर दोनों ही हमारे पास 10 हैं। यानी x ये लड़के हैं प्लस y ये लड़कियां हैं, बराबर कितना है, टोटल 10 है। तो हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बोला है प्रश्न में बोला क्या, तो यह लिखेंगे प्रश्नानुसार बोलेंगे। तो प्रश्नानुसार दिया है कि जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लिख देंगे हम। यानी लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या, ऐसे लिखो लड़कियों, यहाँ से लिखते हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको बोर्ड में जब आप लिखने जाओगे ये सवाल आ जाता है, तो आपको सेम बिल्कुल वैसा ही लिखना है, ठीक है ना। चलो, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। तो हम इसको कैसे एक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक समीकरण के बारे में देखेंगे, तो हम इसको सेम लिख देंगे। मतलब जो लड़कों की संख्या इधर रखेंगे बराबर y प्लस में 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं y को इधर लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस में x माइनस में, क्योंकि चीज़ें इधर आने के बाद माइनस में हो जाती हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये मेरे पास अगर देखेंगे, अगर मैं सबसे लिख देना यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास ये है, यानी x प्लस y बराबर 10, ठीक है ना, ऐसे।
तो हम क्या ही करेंगे इसमें, यहाँ से अगर x इधर रोक लो तो हो जाएगा 10 माइनस के बाई, ये हो जाएगा x का मान, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने ग्राफ भी बना लिया है और अब हम इसके बिंदु निकालेंगे, मतलब पहले समीकरण के और दूसरे समीकरण के दोनों हम बिंदु ज्ञात करने के बाद इसमें जाके बिंदु हम मिला देंगे, ठीक है। तो देखो हम पहले समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट, तो समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास x प्लस में बाई बराबर कितना है 10 है, यानी इसमें से क्या है, अगर मैं x बराबर कितना मानूंगा 0, अगर मैं x बराबर 0 रखने पर, ऐसे रख लो, रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से रख लो x बराबर 0 रखो, 0 प्लस में बाई बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना, 10 आ जाएगा। उसके बाद तो बाई का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब हमारा जो बिंदु निकल के आया, जो बिंदु निकल के आया वो निकल के आया मेरे पास 0,10, ये निकल के आया, ठीक है ना, 0,10 निकल के आया। और यदि मैं इसी में अगर मान लूँ कि बाई बराबर 0 पर रखने पर, बाई बराबर 0 रख देंगे हमें, ठीक है, इसी समीकरण में। तो यहाँ रखो, तो हो जाएगा x प्लस में 0 बराबर हो जाएगा 10, तो ये जाएगा x बराबर कितना 10, x बराबर 10। इसका मतलब बिंदु जो निकल के आएगा, जो बिंदु आएगा वो कितना आएगा 10,0। तो ये बिंदु आ गया मेरे पास a और ये बिंदु आ गया मेरे पास b, ऐसे करके बात करते हैं। दूसरा जो समीकरण है मेरे पास, वो समीकरण मेरे पास ये है, मतलब x माइनस के बाई बराबर क्या हो जाएगा 4, ये है। तो मैं सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखूँगा, तो रख दो इसमें, रख दिया मैंने इसमें, तो जाएगा 0 माइनस के बाई बराबर 4, यानी बाई बराबर कितना हो जाएगा -4, ये आ गया। यानी जब मैंने x का मान 0 रखा, इसमें जब x का मान 0 रखा मैंने, तो बाई का मान कितना आ गया -4। तो बिंदु मेरा कितना बना, तो बिंदु आप देख लो, बिंदु हो जाएगा मेरा कितना 0,-4, ठीक है, 0,-4। अगला देखो, अब पुनः क्या करोगे आप, अब रख दो x बराबर 0, बाई बराबर 0। यदि मैं बाई बजाय 0 रखूँगा इस समीकरण में, तो इसमें रख दो, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारे बिंदु बनेंगे, वो बिंदु कितने बनेंगे, वो बिंदु बनेंगे हमारे पास 4,0, ये बनेंगे, ठीक है। तो मैं बिंदु के नाम देता हूँ, ये a है मेरे पास, ये b है, ये बिंदु b है, ये बिंदु मेरे पास a है, और ये बिंदु मेरे पास c है, ये वाला, और ये बिंदु मेरे पास d है, ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो इन सारे बिंदुओं को मुझे इसमें दर्शाना होगा, तो मुझे x अक्ष मुझे 10 जाना पड़ेगा, y अक्ष भी 10 जाना पड़ेगा। तो चलो मैं थोड़ी इस चित्र को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो चित्र मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 नहीं है, अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इन बिंदुओं को थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बिंदुओं को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और ऊपर भी थोड़ा इनको मिटा दूँगा मैं, और नीचे भी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो, और इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल लास्ट तक ले जाऊंगा। तो यूं करके ये मेरा एक्सेस चल रहा है, तो मैं यहाँ कर लूँगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 और 8, 9 और 10, ये समाप्त कर, ठीक है। 10 तक ले लेना है आपको। ऊपर भी ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा पास में कर लो इसको। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये चल रहा है हमारा वाई अक्ष, ठीक है ना, वाई अक्ष। तो इतना हमें बनाने के बाद नीचे भी हम नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा -2, या -3 और -4, इस तरह से कर लेंगे। तो पहली रेखा के बिंदु है 0,10, एक्स अक्ष पर 0 यानी बाई पर ये वाला बिंदु होगा 0, इसको लिखेंगे 0,10, और ये जो बिंदु है मेरे पास ए बिंदु है। दूसरा है 10,0, तो देखो यहाँ पर होगा ये होगा 10,0। तो आप क्या करना, आप एक स्केल लेना, और स्केल से आपको ये दोनों बिंदु आपस में मिला देने हैं, ये दोनों बिंदु आपस में आपको मिला देने, ठीक है। मैं तो डॉटेड कर रहा हूँ, आपको ये मिलानी है बढ़िया से, इस तरह से मिला देने हैं। मेरा तो तिरछा जा रहा है भाई, यूं करके, ठीक है। ये बिंदु बिल्कुल इसके सीधे में आनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे। दूसरा बिंदु है मेरे पास, ये बिंदु रेखा को थोड़ा आगे निकाल देना, इसका स्केल से इस तरह से यूज़ करना, स्केल बिल्कुल सीधी आएगी। दूसरा बिंदु है मेरे पास, ये बिंदु बी है, ये भी सी है,
ये वाला ए बी, ये बी वाला है, ठीक है, ये बिंदु है। अगला है मेरे पास सी 0,4 माइनस के 4, तो माइनस के 4 यहाँ पर है, ये वाला बिंदु मेरे पास 0, माइनस के 4, ठीक है, और इसको नाम है सी बिंदु। और अगला बिंदु 4,0 मतलब यहाँ पर ये वाला बिंदु, इस बिंदु का नाम है 4,0, 4,0। तो इस वाली लाइन को आप ऐसे पकड़ोगे और इस तरह से इसको मिला के ले जाओगे, ठीक है। तो आप देख रहे होगे, तो इस बिंदु जो मिलेगी तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो आ रही है बेटा ना, मैं थोड़ा सही सीधे पे लिख देता हूँ यहाँ पे 7, ये जो आपको आएगी ऐसे, ये 7 पर इंटरसेक्ट कर रही है आप में ये बिंदु पर, और ये रेखा इस तरह से निकल जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पर है, मतलब ऐसे मिलाओगे आप तो कितने पर है, तो ये बिंदु का नाम होगा 7,3। तो अतः मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो बिंदु निकल के आया, इन दोनों का इंटरसेक्ट बिंदु निकल के आया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि जो बिंदु निकल के आया हमारे पास वो निकल के आया हमारा 7,3, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद जो रेखाएं बनी हैं वो उनसे बिंदु 7,3 कट रहा है। तो मैंने ये एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष मैंने किसकी माना है, मैंने माना है एक्स अक्ष माना लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी होगी 7, तो 7 होगी, तो लड़कों की कितनी होगी, लड़कों की संख्या होगी बराबर होगी 3। ये तो ये आंसर इसका फाइनल हुआ। और अगला चैप्टर मतलब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं मिटा दूंगा, आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इस तरह से आपको स्केल से बनाना है, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा ये, और जहाँ दोनों ही बिंदु इंटरसेक्ट करते हैं वो उनके संख्या निकलती है, लड़कों की लड़कियों की। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर है जो आप, इसका प्रश्न नंबर 2 है, 02 है, वो मैं आपको दे रहा हूँ HW में, ठीक है ना, HW में, और आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, तो वो आपको सबको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो मैं अगला सवाल करता हूँ, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, तो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 2 है, जो मतलब इसी का जो मैंने पहला प्रश्न कराया है, इसी का दूसरा भाग आपको करना है और कमेंट में बताना है कि उसका आंसर कितना आया। और मैं जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, उसके कुछ मैं नियम कानून बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको NCERT की बुक में एक टेबल नज़र आएगी, ये टेबल आप सबको दिख रही होगी, ये टेबल आपकी किताब में होगी, और इस टेबल को सारे बच्चे बना लेना अपनी कॉपी में, मैं लिख दे रहा हूँ कुछ, ठीक है। जैसे यदि हमारे पास कुछ रेखाएं हैं, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक रेखा है A1x प्लस में, B1y प्लस में, C1, और मैं इसको मान लूँ 0 के बराबर, ठीक है, ऐसे मान लूँ, आपके NCERT बुक से लिख रहा हूँ मैं। और दूसरी मान लूँ A2x प्लस में, B2y प्लस में, C2 बराबर 0, ऐसे करके 2 रेखाएं हैं मेरे पास, 1 और 2। तो इन रेखाओं की कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे हम बात करते हैं, और उन कंडीशन को आपको याद भी करना है, क्योंकि बिना याद करे आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो उसमें 2-3 कंडीशन होती हैं कि देखो, जब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो A1 A2 है, B1 B2 है और C1 C2 है, इनके कुछ नियम कानून हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि A1 बटे A2, A1 बटे A2, सही है ना, A1 बटे A2 और बराबर हो जा, बराबर इस तरह से डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अगर कभी ऐसा कंडीशन आती है, B1 बटे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यानी हमारे पास एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, 2 रेखाएं हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है बेटा, ये रेखाएं, सही है बच्चा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी बुक्स में लिखा है कि रेखाएं क्या करेगी, तब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगला, जब नंबर दो में क्या होता है कि अगर A1 बटे A2 का मान बराबर आ जाता है B1 बटे B2 के, और ये बराबर हो जाता है C1 बटे C2, मतलब सारे मान आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं इनकी तुलना करने के बाद, तो बेटा ये होती हैं संपाती रेखाएं,
ये होती हैं संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। और तीसरी कंडीशन है ये वाली कि बराबर नहीं होती, मतलब A1 बराबर हो जाए A2 के, और A1 बटे A2 बटे B1 बटे B2 अगर बराबर होते हैं, जो दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं C1 बटे C2 के, तो ये रेखाएं कैसे होती हैं? ये होती है बेटा समांतर रेखाएं। समांतर मतलब रेखाएं समांतर होंगी, ये बात। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों का आपको देखना है कि अगर कंडीशन हमारी ऐसी बनती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी करेंगी, ठीक है। अगर ये सब मान आपस में बराबर होते हैं, इनका रेशियो मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात ये सब बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। और यदि A1 बटे V2 और B1 बटे V2 आपस में बराबर हों लेकिन C1 बटे C2 आपस में बराबर नहीं हो तो ये रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं, यानी ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। याद हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 बोला है, कुछ समीकरण दे रखे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कुछ बात और याद रखनी है कि इसमें सवाल है सवाल नंबर 3, तो उसमें हमें देखना है संगत होगा या असंगत। तो देखो अगर प्रतिच्छेदी करेंगी रेखाएं, ये रेखाएं होंगी तो बेटा संगत होगा मान, संगत मान होगा, ठीक है ना। और रेखाएं संपाती होगी तब भी संगत होगा, संगत होगा। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो कैसा होता है? तो बेटा वो होता है असंगत। ये और याद कर लो, ठीक है ना। तो उनकी प्रवृत्ति असंगत होती है, अगर वो संपाती हैं तो संगत होती हैं, और वो प्रतिच्छेदी कर रही हैं तब भी संपाती होती है। मैं इन रेखाओं को थोड़ा बता देता हूँ रेखा एक्चुअली बनती कैसी है। इस कंडीशन के लिए ऐसी रेखा बनेगी, इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, इस तरह से ये रेखाएं, मतलब ये रेखा होगी A1 x प्लस में B1 बाई प्लस में यहाँ पे कर लो बाई प्लस में C1 बराबर 0, और दूसरी रेखा ये वाली होगी, वो होगी A2 x प्लस में B2 बाई प्लस में C2 बराबर 0। ये दो रेखा होंगी, मतलब यहाँ पे कटेंगी। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? जैसे एक रेखा ये है, ये रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी, ठीक है ना। इसी के दूसरे ऊपर रेखा होगी, तो मतलब इसी के ऊपर यहाँ पे ऐसे मान के चलो ये रेखा है, इसी के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होगी, तो उनको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं बोलते हैं, सही है। तो इसी के ऊपर होती हैं वो। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखाओं की कोई भी बिंदु आपस में टच नहीं करता, और टच नहीं करता इसलिए वो असंगत मान होते हैं, मतलब उसके। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे दिखा सकते हैं इसको यूँ करके, ये रेखा एक रेखा ये हो गई बेटा, और दूसरी रेखा ये हो गई। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस रेखा का नाम दे सकते हैं हम A1x प्लस में B1 बाई और प्लस में C1 बराबर 0। इसको करते हैं A2 और प्लस में B2 बाई और प्लस में C2 बराबर 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और ये याद हो जाएंगे वैसे ही आपको प्रश्नावली 3.1 आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगी। चलो अब प्रश्न लगाते हैं। सवाल नंबर 2 उसमें भी पूछा है कि रेखा प्रतिच्छेदी करती हैं, समांतर या संपाती है। तो पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर फर्स्ट, कि ये बोला है कि 5x माइनस के 4y 5x माइनस के 4y, ठीक है, प्लस में 8 बराबर 0। अगला जो सवाल बोला है इसमें अगला है वो है 7x प्लस में 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो देखो 0 तो है, सब में 0, इसमें भी 0 है, तो हम कह देंगे इस वाले को बोल देंगे समीकरण नंबर 1, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे ऐसे कि समीकरण, इसको बोल दो, इस समीकरण को बोल दो समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको बोल दो समीकरण नंबर 2, ऐसे बोल दो। तो आप लिख दो समीकरण 1 का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, आप ऐसा लिख सकते हो, करने पर, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो A1 बराबर कितना है? A1 बराबर बेटा 5 है, 5 है। यहाँ y है, यहाँ y है, तो B1 बराबर कितना है? तो B1 बराबर है -4, ठीक है। यहाँ पे C1 तो C1 का मान कितना है? C1 का मान है 8, C1 का मान कितना है? 8 है। ऐसे ही समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर लिख दोगे, समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से
तुलना करने पर, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे लिख दोगे। तो आप देखोगे A2 का मान यहाँ पे कितना है भैया, तो A2 का मान है समीकरण नंबर 2 में 7 है। B2 का मान कितना होगा यहाँ से 6, तो लिख दोगे B2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। C2 का मान हो जाएगा -9, C2 का मान हो जाएगा -9, ठीक है। तो हम अनुपात निकालेंगे, यानी A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 बटे A2 कितना होगा, देखो A1 का मान कितना 5 है, A2 का मान 7 है, यानी 5 बटे 7, ये इसका मान आ गया। दूसरा अब निकालेंगे B1 बटे B2 का मान, B1 का मान -4 है और ये ये 6 है, तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी हो जाएगा -2 बटे 3, ये आ गया B1 और B2 का मान। फिर निकालोगे आप C1 बटे C2 का मान, और C1 का मान कितना, यहाँ से C1 का मान 8 है और C2 का मान -9 है, तो जाएगा -8 बटे 9। तो आप देख रहे होगे कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है, मतलब जब कोई मान बराबर नहीं होता तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बताओ ज़रा। जब कोई मान बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कैसी होंगी भाई, ये रेखाएं कैसी होंगी हाँ, यानी ये दोनों मान बराबर नहीं है, यानी कंडीशन हमारे पास आई A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 की। तो जब ये वाली कंडीशन आती है तो जो रेखाएं कैसी होंगी, तो लिख दोगे रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि ये दोनों मान, मतलब ये कंडीशन आपस में बराबर ही नहीं आई, अगर बराबर आ जाती तो कुछ और कंडीशन होती, लेकिन ये बराबर नहीं आती है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अगला सवाल पर चलते हैं। चलो, तो मैं इसको मिटा जा रहा हूँ। चलो अगला सवाल, दूसरा बोला है कि 9x, दूसरा सवाल, दूसरा है 9x प्लस में 3y प्लस में 12, प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, सही है। दूसरा है 18x प्लस में 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0, नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देना कि समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी तुलना करूँगा, यहाँ से देखो कितना है, तो a1 बराबर कितना है 9 है, a1 बराबर 9, b1 बराबर कितना है, b1 बराबर 3 है, और c1 बराबर कितना है 12, c1 बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप समीकरण 2 की तुलना करा दो, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसा लिख देना कॉपी में, ठीक है। तो a2 का मान कितना है, देखो यहाँ पर देखो 18 है, तो a2 का मान हो जाएगा 18, a2 का मान, और a3 का मान कितना हो जाएगा, a3 नहीं b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान देखो 6 हो जाएगा, ठीक है। c2 का मान देखो कितना 24, तो c2 का मान 24, इस तरह से आप भी लिख लेना अपनी कॉपी में, और हम इसमें निकालने वाले हैं हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2। तो मैं आगे यहाँ से आगे को करूँगा, यानी a1 बटे a2 का मान निकालने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो देखो a1 का मान कितना है 9 और a2 का मान कितना है 18, यानी हो जाएगा 9 बटे 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 एकम 9 9 दूनी 18, इसका मतलब 1 बटा 2 आ गया, ठीक। अब निकालेंगे v1 बटे v2, तो ये हो जाएगा मेरे पास v1 का मान 3 और v2 का मान 6, मतलब 1 बटा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 बटे 6, इसका मतलब है 1 बटा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, c1 बटे c2, तो ये लिख देंगे 12 बटे 24, या आप देख रहे हो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब सारे मान कैसे आए, बराबर आए।
इसका मतलब सारी वैल्यू बराबर आई है तो बराबर वैल्यू वाला मान लग जाएगा, यानी ये जो कंडीशन आएगी, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ लिख लेना, यानी A1/A2 बराबर आया B1/B2 के बराबर आया C1/C2। जब ये वाली कंडीशन होती है तो मैंने आपको लिखवाया कि रेखाएं क्या करती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? तो समपाती रेखाएं होंगी, ये समपाती रेखा, ये पूछा था हमसे, हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट सवाल बचा है, तीसरा सवाल मैं उसको करता हूँ और लास्ट सवाल करने के बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे यहीं पे, ठीक है ना। चलो, तो मैं कुछ कॉमन चीज़ मिटा रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे तीसरा समीकरण लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, ये मैं ऐसे थोड़ी कंजूसी कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे बस इतना तो कॉमन ही रहता है चीज़ें। बाकी मैं इसको सब मिटा दूंगा यहाँ पे क्योंकि ये तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी ये देख लेंगे, सही है। चलो, जो तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। चलो, तो तीसरा प्रश्न मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है मेरे पास 6x - 3y और ये है प्लस का 10 प्लस का 10 बराबर 0, ठीक है। इसको बोल देना आप समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा मैं देख के लिख रहा हूँ 2x - y और प्लस में 9 बराबर 0, ये कह देना आप समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की a1 b1 बाई प्लस c1 से तुलना करा दो तो a1 बराबर आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ b1 बराबर आएगा -3 और c1 बराबर आएगा 10, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे। उसके बाद समीकरण 2 की समीकरण इससे तुलना करा देंगे तो a2 का मान देखो यहाँ पे कितना है, तो ये 2 हो जाएगा। b2 का मान कितना है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा माइनस का, और c2 का मान देखो कितना है, तो ये 9 हो जाएगा। सारे मान निकालेंगे हम इधर आकर। a1/a2 मतलब a1/a2 मतलब 6/2, 2 एकम 2 बराबर 3, ये 3 आ गया। b1/b2 मतलब -3 और -1 मतलब क्या आ गया, 3 आ गया। c1/c2 मतलब ये आ गया मेरे पास 10/9। भैया ये तो बात बराबर हो गई। इसका मतलब ये दोनों बराबर लगी, बराबर नहीं है। बताओ ये कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। ये कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मतलब हमारे पास कंडीशन बनी ये, तो ये नहीं होगी। बताओ मैंने क्या बताया था, मतलब 2 चीज़ बराबर हो जाए, एक चीज़ बराबर नहीं होती, तो वो कंडीशन बनती है हमारे पास। बताओ भैया, रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर रेखा, समांतर। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अगले सेशन में। और हमारी जो आने वाली वीडियो वो आती रहेंगी इस चैनल पर। और इस मैथ की जर्नी में मेरे साथ मैथ को बहुत आसान तरीके से आप पढ़ पाएंगे। जैसा कि मैंने इन सवालों को बनाया, आपने देखा भी होगा कि कितना मैंने इजी वे में इसको समझा दिया। और ऐसे ही आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों से बता सकते हैं कि चैनल पर कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरी मैथ का जितना भी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी मैं बनाऊंगा और आपको पूरा कंटेंट देने की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देने की मैं कोशिश करूँगा। तो मेरी तो आशा यही है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये बढ़िया लगा है तो आप इसमें लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके साथ ही जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको ये सेशन शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कुछ ज़रूरतमंदों के लिए ये वीडियो पहुँचे और अपनी वो जैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला पाएँ। तो आप उनके लिए ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। वो आपका भी भला होगा उससे और उनका भी भला होगा, और जब आपका भला होगा और उनका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।